नमस्कार। त्रिनेत्र ज्योतिष में आपका बहुत स्वागत है। बचपन में मैं एक टीवी सीरियल देखता था जिसका नाम था विक्रम और वेताल। बहुत मज़ेदार सीरियल बना था। उसमें राजा विक्रमादित्य के बारे में बातें होती थी और वेताल के साथ उनका जो संलाप, डायलॉग या कहानी जो बनती थी वो बहुत कुछ सिखाती थी जीवन के बारे में, इंसान का कर्तव्य के बारे में, इंसान को क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो उस समय में राजा विक्रमादित्य 6th सेंचुरी 6वीं शताब्दी में उज्जैन के राजा हुआ करते थे। उनके दरबार में 9 ज्ञानी गुणी लोग बैठते थे। इनमें से एक थे आचार्य वराहमिहिर। ये खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर और गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बहुत कुछ बताया है ग्रहों के बारे में, नक्षत्र के बारे में, गोचर के बारे में। इन्होंने हमें बताया कि ये ग्रह किस स्पीड से चलते हैं और भी बहुत सारे उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया बहुत बातें। ट्रिगोनोमेट्री के साइन के बारे में बताया। ये पृथ्वी गोल है ये भी इन्होंने ही हमें समझाया था। परंतु आचार्य वराहमिहिर के बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती है। उन्हीं की एक लिखी हुई संस्कृत में एक ग्रंथ का नाम है बृहत संहिता, जिसे कि एक एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी का, एस्ट्रोलॉजी का, जेमोलॉजी का, वास्तुशास्त्र का। उन्होंने और भी ग्रंथ लिखे, बृहत जातक भी लिखे और पंच सिद्धांतिका भी उन्होंने लिखा है। तो उनका ज्योतिष में बहुत बड़ा योगदान है। ये जो ज्योतिष है ये केवल भविष्यवाणी करना यहाँ तक सीमित नहीं है। ज्योतिष यानी कि आपको धर्म, कर्म और जीवन में कैसे जीना चाहिए, जीवन में किस तरह से आपका आचरण करना चाहिए ताकि आपका जीवन सुखमय हो, यह दर्शाता है ज्योतिष शास्त्र। और हमारे प्राचीन ऋषि मुनि का सामूहिक प्रयास से ये ज्योतिष वेदांग का हिस्सा बना। यानी वेद यानी ईश्वर की वाणी, तो उनका हिस्सा बना ज्योतिष शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी में हम स्टडी करते हैं कि जो प्लैनेट्स है, स्टार्स है, गैलेक्सीज है, अलग अलग वो क्या काम कर रहे हैं, कितनी दूरी पर है, उनका मूवमेंट क्या हो रहा है, ये हम उस पढ़ते हैं, समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ये होता है कि इनका प्रभाव पृथ्वी पर कितना पड़ रहा है और हम लोगों पर कितना पड़ रहा है और उससे क्या क्या घटनाएं घटती है जीवन में, इवेंट्स। तो एक कदम आगे जाके ज्योतिष बताती है। तो ऐसे और भी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपना अपना योगदान दिया। जैसे कि मैं अब तक फल दीपिका के बारे में बता रहा हूँ, जो कि आचार्य मंत्रेश्वर ने लिखा, जिसमें उन्होंने गोचर के बारे में बताया है, जिसमें यह भी बताया है कि वक्री ग्रह जो होते हैं उनकी शक्ति उच्च ग्रह के समान होती है। उनका स्वभाव में कुछ अलग होता है, हट के होता है। अगर वक्री ग्रह है तो कोई भी ग्रह आपके पास अगर वक्री हो तो। इसी तरह ऋषि पराशर ने, जो कि फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है जिनको, उन्होंने बृहत होरा शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है। आपने दशा, अंतरदशा, ग्रह के गोचर के बारे में भी बताया है, ग्रहों के बारे में बताया, बहुत सारी बातें बताई है। इस तरह बहुत सारे ऋषि मुनियों का अपना अपना योगदान है। ऋषि अगस्त्य, भृगु ऋषि, बहुत सारे ऋषियों ने इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ अपना अपना वक्तव्य रखा और इस सब्जेक्ट को एक बोधगम्य बनाया और हम लोगों को मार्गदर्शन किया है। एक ज्योतिष का कार्य यह है कि वो मार्गदर्शन करे। वराहमिहिर को यूं ही नहीं नवरत्न में स्थान प्राप्त हुआ था, तो हम लोग कितने आगे थे। ये नासा जो है,
नासा 1958 में यूएस वालों ने बनाया, जो कि स्टडी करता है अपने ग्रह नक्षत्र गैलेक्सीज के बारे में, और उनको स्टडी करता है, रिसर्च करता रहता है, और यह बताता है कि कब ग्रहण लगने वाला है, कब ग्रहण नहीं लगने वाला, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि। परंतु हमारी विद्या इतनी आगे थी कि आप 10 रुपये खर्चा करके पंचांग खरीद लेंगे तो उसमें जो डेट निकल कर आएगी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के बारे में, तो वहाँ पर भी सेम समय आएगा। जबकि वो 6th सेंचुरी में, 6वीं शताब्दी में वे आए थे, उज्जैन में स्थित थे। तो हमारा धर्म कितना ज्ञानवर्धक था, कितने आगे सोचते थे हम लोग। जबकि हम लोग के पास कोई इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट, औजार, टेलीस्कोप, ये वो कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने साधना से, मेडिटेशन से इन्होंने अपना ज्ञान को अर्जन किया और समझा गैलेक्सीज के बारे में, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। तो हम लोग का जो ये सनातन धर्म में ज्योतिष का विषय है, यह बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत कुछ समझने लायक है और जानने लायक है, और इसे अपनाकर जीवन को बेहतर समृद्ध किया जा सकता है। ज्योतिष का काम यही है, आपका मार्गदर्शन करना। भविष्य कथन एक पाठ है, लेकिन ये पूरा पाठ नहीं है। तो इसी संदर्भ में एक योग जो बन रहा है, जिसका नाम है सकट योग, जो चंद्र कुंडली से देखा जाता है। चंद्र कुंडली में चंद्र यानी आपका मन, और बृहस्पति देव से क्या रिश्ता है इन दोनों का, इस रिश्ते से एक योग बनता है, या दुर्योग भी कह सकते हैं, उसे कहते हैं सकट योग। इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ अपने अगले वीडियो में, कि कैसे ये निर्मित होता है, इसका प्रभाव क्या होता है जातक के ऊपर, और इसका निवारण के लिए क्या उपाय है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।